अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल पर औपधर्म प्रकाशक सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनके आध्यात्मिक चरित्र का हम सब अभ्यास कर रहे हैं। हमने इसके पूर्व देखा कि श्री स्वराजानंद जी चैतन्य इन्होंने लिखी हुई इस रचना में शुरुआत में अवतार क्यों हुआ, उनका आगमन, फिर अवतार का कार्य क्या है, अवतार का स्वरूप क्या है, अवतार का सिद्धांत क्या है, अवतार की पहचान कैसे की जाती है और अवतार का स्थान क्या है और अवतार का संदेश क्या है, इस विषय में मार्मिक और जिसे कहते हैं कि व्यवस्थित मार्गदर्शन करने वाली ये रचना है। हम इस रचना का यानी एक प्रवाह बनाकर क्रमशः स्वतंत्र एपिसोड्स में इसकी प्रस्तुति कर रहे हैं। हमारे प्रिय पाठक हमें क्षमा करेंगे कि हम एक ही एपिसोड में ये सब नहीं दे सके, इसलिए कि वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है और वीडियो की लेंथ बढ़ते ही फिर धीरे धीरे हमारा जो यानी ग्रहण करने का जो मादा है, जो क्षमता है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। इसीलिए शॉर्ट में वीडियो बनाने पर वो पॉइंट, वो मुद्दा हमारे ध्यान में रहता है और संक्षिप्त होने से उसका आकलन भी पिन पॉइंट होता है और इसीलिए हम इसे मालिका के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनके आध्यात्मिक चरित्र को स्वामी स्वराजानंद जी कृत आरती में प्रस्तुत किया गया है। आइए हम देखें। जय जय सद्गुरु पर ब्रह्म भगवन नवम बुद्ध अवतार मायानंद चैतन्य। जय 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 भगवन जब सब मानव डूबे घोर विद्या में विश्वरूप सत भूलहि डोले व्यष्टि में। आसुरता तब छाई लूट मची जग में त्राहि त्राहि जन बोले तब प्रगटे कलि में। जय 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 भगवन जय जय सद्गुरु पर ब्रह्म भगवन नवम बुद्ध अवतार मायानंद चैतन्य। जय 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 भगवन। इसमें उन्होंने अवतार का आगमन क्यों हुआ इसके विषय में मार्गदर्शन किया। फिर लेकर आश्रय धी का प्रभु तुम अवतारे दिव्य दृष्टि का फूंका शंख निनाद करे। फटे अविद्या बादल द्वैतन ढूंढ मिले विश्वरूप प्रगटायो आप ही आप भरे। जय 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 भगवन जय जय सद्गुरु पर ब्रह्म भगवन नवम बुद्ध अवतार मायानंद चैतन्य। जय 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 भगवन। इस कड़ी में उन्होंने अवतार के कार्य का परिचय करा दिया। फिर तुम हो एक अनादि अस्ति रूप स्थाई लोकानुग्रह कारण नरतनुदर साई। जाने यथार्थ तुमको प्रभु बिरला कोई श्रुति पुराण सब हारे गावत चतुराई। जय 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 भगवन जय जय सद्गुरु पर ब्रह्म भगवन नवम बुद्ध अवतार मायानंद चैतन्य। जय 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 भगवन। इस चरण में उन्होंने अवतार का स्वरूप क्या है वो दर्शाया। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अवतार का सिद्धांत क्या है और वो सिद्धांत हमारे
आध्यात्मिक जीवन के क्रांति में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है, इसके विषय में। क्षर अक्षर का वैभव अपना दिखलाया, धर्म चतुष्पद फिर से आप ही चलवाया। रक्षा कर संतों की दुष्कृत दूर किया, यदा यदा ही धर्म यह वच सत्य किया। जय 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 भगवन, जय जय सद्गुरु परब्रह्म भगवन। नवम बुद्ध अवतार मायानंद चैतन्य, जय 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 भगवन। क्षर अक्षर का वैभव अपना दिखलाया। सद्गुरु विश्वरूप होते हैं, इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में देख मेरे अनंत स्वरूप है, ये उद्गार बाहर आते हैं। विश्व में और उनमें कोई भेद ही नहीं रहता, क्योंकि उनकी व्यष्टि अहंकार, व्यष्टि वासनाएं, व्यष्टि कल्पनाएं, ये तो कब की विश्वरूप परमात्मा में लय हो चुकी होती है। और अब विश्वरूप परमात्मा के विषय में जागृति देने के लिए और न्याय और रक्षा का कार्य करने के लिए ही वो अवतार आते हैं। यहाँ क्षर अक्षर का वैभव अपना दिखलाया। अब तक शस्त्र से कार्य लिया, इसके पूर्व जो 8 अवतार हुए उसमें शस्त्र का प्राबल्य था, क्योंकि जो यानी द्वैत भाव रखने वाले आसुरी शक्तियाँ जो थी वो शस्त्र से मान सकती थी। वहाँ ज्ञान का कोई कार्य नहीं था, क्योंकि बार बार बताने के बाद भी उन्हें ये बोध हो नहीं रहा था कि ये विश्व ही परमात्मा है और इसके साथ द्वैत का, भेदभाव का व्यवहार सदैव बंधन कारक और अनिष्ट कारक होता है, अपाय कारक होता है, क्योंकि वो असत्य होता है। असत्य से कभी आनंद, प्रेम, प्रसन्नता और सुबत्ता, समृद्धि नहीं मिल सकती। भले ही उसके आवरण अनेक हो, लेकिन अंदर वो खोखला ही होता है। और खोखलेपन से क्या आनंद आ सकता है, क्योंकि बाहर हम कितना भी दिखावा करें कि हम बड़े सुखी हैं, हम बड़े मान्यवर हैं और हम ये है और हम वो है, लेकिन अंदर जो बैठा हुआ परमात्मा का अंश है, जीवात्मा, वो जानता है क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, वो जानता है। और यहाँ से हम कितनी भी अगर ठगी करें, पाखंड मचाए और खूब संपत्ति इकट्ठा करें, तो भी एक तिनका भी नहीं ले जा सकते। इतना बड़ा सत्य आँखों से दिखने के बाद भी ये बड़े ग्रंथ, पंथ, मत, संप्रदाय और ये सारा जो धार्मिक यानी प्रोपोगंडा और धार्मिक कार्यकलाप चल रहे हैं, क्या ये लोग इतना भी नहीं जानते कि जो आ सकती है वो जा भी सकती है, जो जन्म के बाद मिला है वो मृत्यु से पहले हमसे छूटे ही जाएगा, छूटे ही जाएगा। इतना जानने के बाद भी ये मठ और महंत और झंझट और झगड़े और संपत्ति के लिए वाद विवाद, मारपीट और अनेक पंथों के अनेक उपपंथ और अनेक विवाद और अनेक परेशानियां, जिस ईश्वर को जानने के लिए ये सारा आडंबर खड़ा हुआ था, वो ईश्वर का तो पता ही नहीं रहा, केवल बातें ही रही। लेकिन आपस में ही वर्चस्व की लड़ाई, और मैं नेता या तुम नेता, मेरे संप्रदाय में सबसे अधिक लोग होना चाहिए, मेरा ही राज चलना चाहिए, मेरा ही संविधान चले, इस प्रकार की एक आढ़्यता की और आत्ममहन्यते की जो भावना है, उस भावना की वजह से ईश्वर का पता ही नहीं चलता। क्योंकि तब हमें केवल ईश्वर के नाम पर विविध कर्मकांड और पूंगा पंडिताई और अपनी बहादुरी और अपनी बढ़ाई बताने का ही मौका मिलता है। ईश्वर का पता नहीं मिलता। बगीचे में गए बगैर खुशबू की सुगंध का पता नहीं आ सकता। तो यदि हमें सुगंध लेनी है तो बाग में प्रवेश करना ही होगा। और यानी जैसे बगैर मास्क के कोरोना के काल में हमें कहीं जाने नहीं दिया जाता था, उसी तरह इस विद्या को प्राप्त करने के लिए सात्विक श्रद्धा होना अत्यंत आवश्यक है, और तभी ये सिद्धांत ग्रहण हो सकता है। ये बुद्धि गम्य नहीं है ये सिद्धांत। यदि कोई कहे कि मैं बुद्धि से जान लूँगा तो नहीं जान सकता। ये बुद्धि ग्राह्य है,
बुद्धि ग्रहण कर सकती है, और बुद्धि को ग्रहण करने के लिए बुद्धि में निर्मलता और जिसे कहते हैं कि व्यापकता, सत्यनिष्ठा, इसकी आवश्यकता होती है। तो इस अवतार ने क्या किया? वो अवतार तो शस्त्र लेकर आए, लेकिन ये अवतार सिद्धांत लेकर आए। क्या सिद्धांत था वो? क्षर अक्षर का वैभव अपना दिखलाया। क्षर प्रकृति अष्टधा, और उसमें वो तप्रोत व्याप्त मिठास, और ये सगुण और निर्गुण भाव दोनों अलग नहीं हैं, ये एक ही वस्तु के दो अंग है। ये सिद्ध करके अपना वैभव दिखलाया। क्या वैभव है वो? रूप यहाँ है, तो यहाँ से लेकर जहाँ जहाँ हम नज़र घुमाते हैं हमें आंखों से रूप ही दिखता है। ओतप्रोत, एक एक कण में, कण कण में परमात्मा कैसे है, इस प्रश्न का उत्तर भी हमारे प्रिय मित्र इस निवेदन से ले लेंगे। शब्द कान से सुनाई देता है, तो क्या शब्द यही हैं? जहाँ जहाँ हम ठोकेंगे बजाएंगे हमें शब्द का अनुभव आएगा ही आएगा। ये भी ओतप्रोत है। फिर हमारे पास त्वचा है, त्वचा से हमने स्पर्श किया, तो क्या स्पर्श यही है और कहीं नहीं है? हर जगह ओतप्रोत व्याप्त स्पर्श का अनुभव में आता है, और वो भी त्वचा से ही आता है। फिर हमारे पास जिह्वा है, खारा है, मीठा है, ठंडा है, गर्म है, हमने चख कर देखा। जीभ ने स्वाद बताया, वो स्वाद यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, अखंड ओतप्रोत व्याप्त। उसके अनंतर हमारे पास नाक है, हमने गंध लिया, यहाँ गंध लिया तो यहाँ भी गंध लिया, ये गंध हमें कण कण में ओतप्रोत व्याप्त मिला। फिर उसके बाद ये वस्तु उचित अनुपान में अच्छा परिणाम देती है। यही वस्तु मैंने रजोगुणी अनुपान के साथ में अच्छा बुरा दोनों अनुभव देती है, और यही वस्तु कालांतर में तमोगुण में परिवर्तित हो जाती है। यानी ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये एक ही वस्तु के तीन भाव है जो चक्राकार घूमते रहते हैं। क्षर यानी ये अष्टधा, अक्षर जो इसमें व्यापक मिठास, ओतप्रोत मिठास, और ये दोनों का लय जिस नाम में होता है, शक्कर कहते ही रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनका हमें एक ही समय बोध हो जाता है। उसे गुण साम्या प्रकृति कहते हैं। और अक्षर क्या है? इसमें भरी हुई वो मिठास, और ये सारा मिठास यानी चाहत, ज़रूरत, प्रियत्व, अस्तित्व। तो क्या चाहत, ज़रूरत, प्रियत्व यही है? यहाँ नहीं है, यहाँ 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 ओतप्रोत। और ये जो भी वस्तु दिखेगी उसका नाम होगा ही। क्षर अक्षर का वैभव अपना दिखलाया, धर्म चतुष्पद फिर से आप ही चलवाया। चार पदों से धर्म चलता है। वो चार पद क्या है? ज्ञान विज्ञान, न्याय रक्षा, व्यापार गोपालन और सेवा। ये चार पद है जिससे ये सारा व्यवहार चल रहा है, और यही धर्म है। जो यानी ज्ञान विज्ञान का कार्य करते हैं उन्हें ब्राह्मण कहते हैं, जो न्याय रक्षा का कार्य करते हैं उन्हें क्षत्रिय कहते हैं, जो व्यापार गोपालन का कार्य करते हैं उन्हें वैश्य कहते हैं, और जो सेवा का कार्य करते हैं उसे शूद्र कहते हैं। तो क्या ये केवल भारत में ही है? ये तो अखंड जहाँ जहाँ संपूर्ण विश्व में इन्हीं चार पदों से ये धर्म चलता है। धर्म चतुष्पद फिर से चलवाया। ये धर्म विखंडित हो जाने से लोग वर्ण संकर हो जाते हैं। अपने अपने कर्म कर्तव्यों में यानी भेदभाव, पक्षपात, अनेक प्रकार की मानिंदियाँ, रूढ़ियाँ, परंपराएं, जातिवाद, सब कुछ मिलाकर इसे यानी जिसे कहते हैं कि ये वर्ण व्यवस्था को तहस नहस कर देते हैं। ब्राह्मण ज्ञान विज्ञान का कार्य तो करता है,
लेकिन अब वो सेवा की दृष्टि से न करके स्वयं के भलाई के लिए, स्वयं के स्वार्थ के लिए करता है। उसके अनंतर न्याय रक्षा का कार्य जो जिनका है वे वही कार्य करते थे और करते रहेंगे। लेकिन अब कैसे कर रहे हैं? स्वार्थवश। कितना अंधेरा है न्याय रक्षा के क्षेत्र में, ये सब तो आप जानते हैं, आप प्रबुद्ध हैं। फिर वैश्य ने ईमानदारी, सचोटी, सच्चाई से व्यवहार करना बंद कर दिया। वो और अधिक मुनाफा कमाने के लिए और अधिक शोषण करने लगा। और शूद्र तो बगैर मेहनत से ही सब कुछ पा जाना चाहता है। इस प्रकार जो धर्मग्लानि आई थी उसे हटाकर ये 4 पदों से चलने वाले धर्म को स्वयं यानी फिर पुश कर दिया। क्योंकि यदा यदा ही धर्म यह वच सत्य किया। और ऐसा करके क्या किया? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। रक्षा कर संतों की दुष्कृत दूर किया। संतों की रक्षा करके दुष्कृतों को दूर किया। बुद्धि में प्रकाश दिया। और ये प्रकाश धीरे धीरे इस बुद्धि से उस बुद्धि में, उस बुद्धि से उस बुद्धि में फैलता ही चला जाएगा। क्योंकि ये सत्य है, यथार्थ है और प्रायोगिक है। रक्षा कर संतों की दुष्कृत दूर किया। यदा यदा ही धर्म यह वच सत्य किया। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी का ये वाक्य अत्यंत प्रसिद्ध है, जो वहाँ उन्होंने घोषणा की। क्या कहा? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए आप आए और यदा यदा ही धर्म यह वच सत्य किया। यह वचन सत्य करके दिखलाया आपने। और जो इसी कार्य के लिए आते हैं उन्हें अवतार कहते हैं। विश्व कार्य के लिए आते हैं और विश्व कार्य करके इस धरातल पर धर्म की संस्थापना, पुनः संस्थापना करके जाते हैं। क्योंकि धर्म को ग्लानि आती है और वो ग्लानि हटाते ही फिर धर्म अपने वैभव के साथ कार्य करने लगता है। और ये विश्व ही परमात्मा है। विश्वरूप परमात्मा के लिए ही हमारा हर कदम, हर कार्य होना चाहिए। अनन्य भाव से सेवा करते हुए यही मुक्ति है और यही भक्ति है। तो इस प्रकार हमने श्री सद्गुरु स्वामी स्वराजानंद जी चैतन्य, इनका आरती नामक जो रचना है उसका अनुभव ले रहे हैं। और इस कड़ी में हमने अवतार का सिद्धांत जाना। आइए अगली मालिका में फिर आगे बढ़ेंगे और श्री मायानंद जी चैतन्य इनका आध्यात्मिक चरित्र प्राप्त करेंगे और निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। इससे निज रूप की जागृति होने में अत्यंत सरलता, सुबोधता होगी, ये हमारा विश्वास है। और आप सबके सहयोग का पुनः हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।